हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी हब। तो ज्योग्राफी क्लासेस में हम लेके आए हैं आपके लिए MCQ 01 ऑन ओशन करंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो ओशन करंट्स के आपने टॉपिक पढ़े हैं उसके रिलेटेड MCQs। तो ये पहला MCQ रहा, गल्फ स्ट्रीम इज विच टाइप ऑफ करंट। गल्फ स्ट्रीम जो है ये कौन से टाइप की करंट है? वार्म करंट है, कोल्ड करंट है, वार्म एंड कोल्ड करंट है, या नन ऑफ द अबव। तो देखिए इसका आंसर, ये अटलांटिक ओशन है। अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन में एक साइड पे यहां पे कौन सी कंट्रीज हैं? यहां पे कंट्रीज हैं यूरोप और उसके नीचे अफ्रीका, अटलांटिक ओशन में। और इसके वेस्ट साइड पे प्रेजेंट है अमेरिका, ऊपर नॉर्थ अमेरिका और नीचे साउथ अमेरिका। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं नॉर्थ अटलांटिक ओशन की करंट्स। तो ये है साउथ इक्वेटोरियल करंट और नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। तो आपने पैसिफिक ओशन करंट्स में भी पढ़ा था कि ये दोनों कहां से कहां जाती हैं? ईस्ट से वेस्ट जाती हैं, जिसके कारण वेस्ट में बहुत ज्यादा वाटर हो जाता है और एक इक्वेटोरियल काउंटर करंट चलती है। अब यहां से साउथ इक्वेटोरियल करंट आगे जाती है नॉर्थ अटलांटिक ओशन में और एंटलीज करंट बनती है। एंटलीज करंट कैसी करंट है? एक वार्म करंट है। फिर यहां पे फ्लोरिडा के पास फ्लोरिडा करंट, ये भी एक वार्म करंट है। फिर आगे गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम को ऊपर से ज्वाइन करती है लैब्राडोर करंट। तो इसलिए एक अच्छा फिशिंग जोन बनता है गल्फ स्ट्रीम और लैब्राडोर करंट के बीच में। तो गल्फ स्ट्रीम कौन से करंट है? वार्म करंट। तो आपको अटलांटिक ओशन में, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में आती है। तो कैसे आ गया? नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, साउथ इक्वेटोरियल, बीच में काउंटर इक्वेटोरियल करंट, उसके आगे एंटलीज करंट, एंटलीज के आगे फ्लोरिडा करंट और आगे गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम को ऊपर से ज्वाइन करने लैब्राडोर करंट भी आ रही है। लैब्राडोर करंट कोल्ड करंट है और गल्फ स्ट्रीम वार्म करंट है। तो इसका ऑप्शन रहेगा गल्फ स्ट्रीम इज व्हाट टाइप ऑफ करंट? वार्म करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंगुला करंट इज विच टाइप ऑफ करंट। बेंगुला करंट कौन से टाइप की करंट है? वार्म करंट है, चाहे कोई भी वार्म एंड कोल्ड दोनों है, जो कोल्ड करंट है। तो देखें यहां पे ये कहां पे फ्लो करती है बेंगुला करंट? ये साउथ अटलांटिक ओशन में, साउथ अटलांटिक ओशन में इस साइड आ जाएगा साउथ अमेरिका और इस साइड आ जाएगा अफ्रीका। तो ये जो साउथ साउथ करंट्स है जी, साउथ इक्वेटोरियल करंट जो थी आगे इस साइड जाएगी एंग्लिश करंट और नीचे की तरफ ब्राजील करंट आएगी और नीचे से फॉकलैंड करंट आएगी। ब्राजील करंट सब पोलर गायर की बाद आगे बेंगुला करंट। तो बेंगुला करंट कहां पे होती है? वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अफ्रीका में होती है और नीचे वाली साइड से आती है, ये साउथ पोल की साइड से आती है। ये कोल्ड बेंगुला करंट है। और हॉट और वार्म देखो, जो इक्वेटर से ऊपर की तरफ जाएगी या नीचे की तरफ जाएगी वो वार्म करंट होगी, जो पोल्स के आएगी, पोल्स ठंडे होते हैं, वहां से जो करंट आएगी वो कोल्ड करंट होगी। तो बेंगुला करंट कहां पे आती है? वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका के वेस्ट वाला जो कोस्ट है उस पे आती है और नीचे वाली साइड से आती है, साउथ पोल की साइड से आती है। ये कोल्ड करंट है। बेंगुला करंट इज व्हाट विच टाइप ऑफ करंट? कोल्ड करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच करंट इज कॉल्ड हम्बोल्ट करंट। हम्बोल्ट करंट किसको कहते हैं? बेंगुला करंट को, पीरू करंट को, डॉवर स्ट्रेट को, या नन ऑफ द अबव। ये कहते हैं, देखिए यहां पे पैसिफिक ओशन करंट्स आपने डिटेल में पढ़ी हुई हैं। तो पीरू करंट को कहते हैं। तो क्या होता है? ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, साउथ इक्वेटोरियल, बीच में काउंटर इक्वेटोरियल करंट। ये ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट बॉर्डर पे। तो अब यहां पे आ जाता है पैसिफिक ओशन किसके बीच में लाई करता है? पैसिफिक ओशन के एक साइड है अमेरिका, ऊपर नॉर्थ अमेरिका, नीचे साउथ अमेरिका, और दूसरी साइड पे है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के ऊपर कौन सी कंट्री आ जाती है? कौन सा कॉन्टिनेंट आ जाता है? एशिया और यूरोप। ऊपर यूरोप, नीचे एशिया। तो देखो यहां पे साउदर्न पैसिफिक ओशन की बात करेंगे हम। साउदर्न पैसिफिक ओशन में साउथ इक्वेटोरियल करंट जाती है और ईस्ट ऑस्ट्रेलिया पे, ईस्ट ऑस्ट्रेलिया करंट नीचे की तरफ जाती है। फिर ये साउथ पैसिफिक करंट्स आती हैं वेस्ट विंड ड्रिफ्ट और ये फिर अमेरिका के वेस्ट बॉर्डर पे पीरू करंट आती है। तो ये एक साउथ पैसिफिक करंट है, पैसिफिक में साउथ साइड।
ऑन रीचिंग द साउथ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका के साउथ और वेस्ट नीचे वाली साइड टर्न नॉर्थवर्ड एज पीरू करंट, ये कोल्ड करंट है। फिर ये साउथ इक्वेटोरियल करंट को फीड करती है और कंप्लीट करती है ग्रेट सर्किट्स। एक ऐसा जोन जहां पे पीरू करंट मिलती है साउथ इक्वेटोरियल करंट के साथ, वो एक इंपॉर्टेंट फिशिंग जोन है। तो पीरू करंट का दूसरा नाम है हम्बोल्ट करंट और ये कोल्ड करंट है, साउथ पैसिफिक ओशन में आती है ये। विच करंट इज कॉल्ड हम्बोल्ट करंट? पीरू करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड द ब्राजील करंट, ब्राजीलियन करंट एंड कहां पे होती है? ब्राजील कहां पे? ब्राजील, ब्राजील कहां पे? ब्राजील है अमेरिका में, अमेरिका के ईस्ट वाली साइड। ब्राजीलियन करंट कहां पे होती है? ब्राजीलियन करंट साउथ पैसिफिक ओशन में है, साउथ पैसिफिक ओशन में। और कहां से आती है? ये साउथ इक्वेटोरियल करंट जो होती है, साउथ इक्वेटोरियल करंट, नीचे की तरफ जो इसकी ब्रांच आती है वो होती है ब्राजील करंट। इट एंड्स एट बॉर्डर ऑफ, कहां पे एंड होती है ब्राजील करंट? ब्राजील और गायना के बॉर्डर पे, और फिर इसको गायना करंट कहते हैं। तो साउथ अटलांटिक ओशन में साउथ इक्वेटोरियल करंट फ्लो करती है ईस्ट से वेस्ट, ये साउथ इक्वेटोरियल करंट है, ईस्ट से वेस्ट आ रही है, स्प्लिट हो जाती है दो ब्रांचेस में। कहां पे? ब्राजील में, कैप डी साओ रोक्यू में। नॉर्दर्न ब्रांच जो होती है वो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट को ज्वाइन कर देती है और साउदर्न ब्रांच नीचे की तरफ आती है और फ्लो करती है एज वार्म ब्राजीलियन करंट। तो ब्राजीलियन करंट जो है वार्म है और ये कहां पे खत्म होती है? ब्राजील और गायना के बॉर्डर में, फिर इसको गायना करंट आगे बोलते हैं। साउथ इक्वेटोरियल करंट साउथ अटलांटिक ओशन में स्प्लिट होती है दो ब्रांचेस में, नियर कहां पे? कैप डी साओ रोक्यू, ब्राजील में। नॉर्थ ब्रांच जो होती है वो ज्वाइन कर देती है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट को, और साउथ ब्रांच साउथवर्ड जाती है और वो एज ए वार्म ब्राजील करंट। तो विच वेयर डज द ब्राजीलियन करंट एंड कहां पे करती है? ब्राजील और गायना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द गिवन ओशियन करंट इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल सरफेस करंट ऑन अर्थ? सबसे बड़ी करंट कौन सी है? सबसे बड़ी करंट है अटलांटिक सरकमपोलर करंट, एंटार्क्टिक सरकमपोलर करंट। तो ये कहां पे आती है? साउदर्न पैसिफिक ओशन में आती है। तो अटलांटिक सरकमपोलर करंट फ्लो करती है वेस्ट से ईस्ट अराउंड एंटार्क्टिका, कनेक्ट करती है अटलांटिक, इंडियन और पैसिफिक ओशन को। इसको वेस्ट विंड ड्रिफ्ट भी कहते हैं। रीच करती है फिर यहाँ पे, कहां पे? है साउदर्न टिप ऑफ वेस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इसलिए इसको वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट भी कहते हैं। फ्लो नॉर्थवर्ड फिर जाती है टू फीड द इक्वेटोरियल करंट। एंटार्क्टिका सरकमपोलर करंट जो होती है ये कनेक्ट करती है अटलांटिक, इंडियन और पैसिफिक ओशियन को। इसको वेस्ट विंड ड्रिफ्ट भी कहते हैं क्योंकि इसमें वेस्टर्लीज प्राइमरली ड्रिवन बाय वेस्टर्ली विंड्स। क्लियर? सबसे बड़ी विंड्स। Which one of the following current is the largest and most? Antarctica circumpolar current, जहाँ इसका वेस्ट विंड ड्रिफ्ट दूसरा नाम है। Where do warm ocean current move? कहाँ से कहाँ जाती हैं? इंडोनेशिया से फिलीपीन, श्रीलंका से इंडोनेशिया, अवे फ्रॉम इक्वेटर टू द पोल्स। तो देखो आपको मैंने पढ़ा दिया, पोल्स इक्वेटर से जो पोल्स की तरफ जाएगी वो कौन सी करंट होगी? वार्म करंट होगी। और जो पोल से आएगी कहाँ की तरफ? इक्वेटर की तरफ, वो एक कोल्ड करंट होगी। तो वार्म ओशन करंट कहां से कहां मूव करती हैं? ये इक्वेटर से पोल्स की तरफ मूव करती हैं। सी पार्ट इज द राइट आंसर। थैंक यू फॉर वाचिंग द स्टडी हब। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें। नेक्स्ट लेक्चर आ रहा है अटलांटिक ओशन करंट्स का। ओशन करंट्स कंप्लीट करके हम और भी फोकस करते हैं। ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जल्दी ही आपके सामने हम मैथ्स की सीरीज लेके आ रहे हैं।